वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन दाइमन कसीरन कसीरा व अला आलिहि ताहिरीन तत्हीरा व अला अस्हाबिल लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। खुसूसन अला सय्यिदिना बदीउल मिल्लति वद्दीन मदारिद दुनिया वल उक़बा इन्ना फ़ज़लहु अलैहि कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन गश्शा फ़लैसा मिन्ना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत गिरामी कुरान करीम की तिलावत करदा बड़ी मशहूर व मारूफ आये करीमा और हदीस शरीफ के ताल्लुक से कुछ अर्ज और मारूस करूं। इससे कबल अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, बशीर अहले मोहब्बत, नज़ीर अहले खुसूमत, शाहकार सनत, राजदार वहदत, दीवाने महशर के सदर नशीन, तफसीर कुरान मुबीन, ताहा व यासीन, आसमाने रिसालत के नय्यर आज़म, नूर दीदे इब्राहीम व आदम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, अरवाहुना व अजसादुना व अम्वालुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहर बार में दुरूद पाक पेश करने की दायमी सादतें हासिल कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहिल मदारिल करीम। हज़रत गिरामी कुरान करीम की जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, रब तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में अहले बैते अतहार की मोहब्बत का हुक्म दिया है, जिनकी मोहब्बत उम्मत पर वाजिब कर दी गई। उनके साथ में धोखा ये अजीब लगता है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कि जिसने धोखा दिया वो हमसे नहीं। फिर उसको धोखा जिसकी मोहब्बत ऐन ईमान है। कुरान करीम में 25वां पारा है, 25वें पारे का पहला पाव है। पहले पाव में चौथा रुकू है, चौथे रुकू में सूरतुस सूरा है। सूरह अस-सूरा की 8वीं आयत है। सूरह सूरा मक्की है। इसमें 4 आयतें मदनी हैं। कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता से लेकर 4 आयतें इसमें ये मदनी हैं। सूरह सूरा में 53 आयतें, 5 रुकू, 860 कलमे, 3588 हुरूफ हैं। कुरान मजीद का ये 42वां सूरा है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि बनामे अजर रिसालत मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता मगर मेरी आल से मोहब्बत करो। कुरान करीम ने जिन नुफूसे कुदसिया की मोहब्बत का हुक्म दिया है, उन नुफूस के साथ में धोखा, करबला के मैदान से लेकर आज तक अहले बैत के साथ धोखा। कल एक करबला बपा थी, आज सैकड़ों करबला बपा है। कल एक कूफा था, आज सैकड़ों कूफा हैं।
कल वो हजारों कूफी थे, हजारों शामी थे, आज उनकी तादाद में लाखों कूफी, लाखों शामी हैं। कल वो हुसैन पाक के मिशन के, आपकी जात के दुश्मन थे, आज के ये कूफी हुसैनियत के दुश्मन है, हुसैन पाक की जात के दुश्मन है, आपकी आल के दुश्मन है। एक मार्के करबला के नाम पर ऐसा धोखा किया गया। क्या इमाम पाक अली मकाम जंग के लिए गए थे? हरगिज नहीं। क्या हुसैन पाक लड़ने गए थे? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये मार्के करबला क्या है? अरे जंग होती है तो फरीकैन की ताकतों की तारीफ की जाती है, फरीकैन के असलहों की तारीफ की जाती है, एटमी ताकत की तारीफ की जाती है, तीरों की तारीफ की जाती है, औजारों की तारीफ की जाती है, तलवारों की तारीफ की जाती है, दोनों की तारीफ की जाती है। लेकिन करबो बला का ऐसा सानिया और हादिसा है कि ना यहाँ एक की ताकत का ऐलान किया जा रहा है, न यजीदियत के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, बल्कि आज पूरी दुनिया अगर तारीफ कर रही है तो जुल्फ़िकार हैदरी की तारीफ कर रही है, अगर तारीफ कर रही है तो सुलझना की तारीफ कर रही है, अगर तारीफ कर रही है तो कासिम के बाजुओं की तारीफ कर रही है, अगर तारीफ कर रही है अब्बास के बाजुओं की तारीफ कर रही है, अगर तारीफ कर रही है औनो मोहम्मद की तारीफ कर रही है, अगर तारीफ कर रही है तो अहले बैत अतार उनके अंसारो आवान की तारीफ कर रही है। यहाँ फरीकैन की तारीफ नहीं हो रही है, न फरीकैन के असलाह की तारीफ हो रही है, बल्कि यहाँ सिर्फ हुसैनियत की तारीफ हो रही है, क्योंकि कुरान ने उन्हें पैगाम दिया है, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अगर कामयाबियां चाहते हो, तरक्कियां चाहते हो, सरफराजियां चाहते हो, आने वाली कौमों के लिए अपनी जिंदगियों को मिशाले राह बनाना चाहते हो तो अहले बैत के दामन से वाबस्ता हो जाओ, उनकी मोहब्बत को अपने ऊपर वाजिब कर लो, क्योंकि यही मंजिल निजात है। नबी कायनात ने इरशाद फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हमसे नहीं है। क्या इमाम पाक अली मकाम अलैहिस्सलाम के साथ धोखा नहीं हुआ? क्या हुसैन के घर वालों के साथ धोखा नहीं हुआ? तारीख का मुताला कीजिए तो पता चलता है कि इमाम पाक अली मकाम अलैहिस्सलाम के साथ में वो धोखा किया गया है जो कायनात में किसी के साथ नहीं किया गया है। तारीख बतलाती है कि सैयदना इमाम पाक अली मकाम अलैहिस्सलाम को कूफियों ने एक खत नहीं लिखा, दो खत नहीं लिखे, तीन खत नहीं लिखे, बल्कि 120 खुतूत लिखे हैं। और ऐसे खुतूत जो किसी सड़क छाप लोगों के नहीं थे, ऐसे खुतूत जो पब्लिक के नहीं थे, ऐसे खुतूत जो अवाम से नहीं थे, बल्कि कूफा के बड़े बड़े रूसा, जोमा, उमरा, उलमा और बड़े बड़े हुकाम के खुतूत थे, उस पे उनके दस्तखत मौजूद थे। हुसैन पाक का बुलावा है, 120 खुतूत हैं और किसी ऐरे गैरे के खत नहीं थे, मोतबर लोगों के खुतूत थे। हजरत इमाम पाक अली मकाम अलैहिस्सलाम ने 120 खुतूत पढ़े, लेकिन एक खत का भी जवाब न लिखा, बल्कि पढ़ते रहे, रखते रहे, पढ़ते रहे, रखते रहे। बिल आखिर एक वफद कूफा से इमाम पाक अली मकाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और अर्ज किया कि हुजूर, आपकी तरफ बहुत से खुतूत भेजे गए, आपने कोई जवाब नहीं दिया। बिल आखिर हम लोग आपको बुलाने के लिए आए हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने तमाम खतों को पढ़ा लेकिन जवाब नहीं लिखा। तुम बुलाने आए हो, हम अभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, बल्कि मैं अपने सफीर को, अपने कासिद को, अपने भाई को, मुस्लिम बिन अकील को पहले भेज रहा हूं। जब ये कूफा चले जाएंगे, कूफा जाने के बाद वहां के जो हालात होंगे, जब वो हमको लिखेंगे, उस पर हम फिर अमल करेंगे। जाएंगे या नहीं जाएंगे ये बात का फैसला होगा। चुनांचे हजरत सैयदना इमाम पाक अली मकाम अलैहिस्सलाम ने
अपने भाई हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील, ये अकील मौला अली के भाई थे और इमाम हुसैन के चचाजाद भाई थे मुस्लिम। आपने फरमाया कि भाई कल आपको कूफा जाना है, आप कूफा जाइए, वहां के जो भी हालात हो वो मुझको लिख कर भेजिए। अर्ज क्या कि हुजूर गुलाम खिदमत में हाजिर है, लेकिन कल फजर की नमाज के बाद हम तैयार हो जाएंगे। चुनांचे पूरी रात गुजरने के बाद हजरत इमाम मुस्लिम तैयारी करते रहे। जब फजर का वक्त हुआ, आपने अपना तमाम ज़ादे सफर अपनी सवारी पर बांधा। हजरत इमाम मुस्लिम के दो छोटे छोटे बच्चे मोहम्मद इब्राहिम वालिद मोहतरम की खिदमत में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं कि बाबा जान आप हमको छोड़कर कहां जा रहे हैं, हम आपके बगैर एक पल भी नहीं गुजारा कर सकते हैं, आप कहां जा रहे हैं, हम भी आपके साथ जाएंगे। हजरत इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि नहीं तुम यहीं रुको, मैं जब वापस आ जाऊंगा मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। इमाम पाक अली मकाम अलैहिस्सलाम का क़याम मक्का मुअज़्ज़मा में था। आप फरमाते हैं कि ऐ मुस्लिम आप अपने शहजादों को ले जाइए, देखो मैंने 10 साला फातिमा सुगरा को मदीने में छोड़ दिया है, मुझको फातिमा के बगैर करार नहीं मिल रहा है, तुम अपने बच्चों को यहाँ ना छोड़ो, ये तुम्हारी वजह से तड़पेंगे, तुम इनकी वजह से परेशान होगे, लिहाजा ऐ मुस्लिम आप अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाइए। हजरत इमाम मुस्लिम ने हुसैन पाक अली मकाम अलैहिस्सलाम के हुक्म के आगे गर्दन झुका दी। अब क्या कहते, चूंकि बच्चों से आप फरमा चुके थे कि रास्ता में साया नहीं है, रास्ता में पानी नहीं है, बालू उड़ती है, उड़ उड़ के आंखों पर पहुंचती है, लेकिन बच्चों ने कहा था कि हर जुल्म हर सितम गवारा है। लेकिन अब इमाम पाक के हुक्म के मुताबिक दोनों बच्चों को आपने अपनी सवारी पर बैठा लिया। थोड़ा रास्ता तय हुआ था, धूप की शिद्दत होने लगी। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान के मुताबिक धूप जब तेज हुई तो फिर बालू गर्म होकर उड़ना शुरू हुई, नन्ही नन्ही आंखों में बालू पड़ने लगी। बच्चे चूंकि अपने वालिद मोहतरम से वादा कर चुके थे कि हम परेशान नहीं करेंगे, हम आपको सताएंगे नहीं, आप हमें लेकर चलिए, इसलिए आंखों की बालू को अपने दामन से, अपनी आस्तीन से, अपने हाथों से पोंछ लेते थे। लेकिन दोनों शहजादे सफर की सोबत का जरा भी शिकवा न करते थे। रास्ता में कहीं भी साया न था। हजरत मुस्लिम ने पहले फरमा दिया था कि बेटा मक्का से लेकर कूफा तक कोई दरख्त नहीं है जिसकी पनाह में हम तुमको बिठा देंगे। लेकिन बच्चों ने अर्ज किया था कि बाबा जान हम आपसे धूप का भी शिकवा नहीं करेंगे। फिर हुआ ये कि सफर तय होता रहा, कहीं ऐसा दरख्त न मैसर हुआ जिसमें दोनों शहजादों को लेकर हजरत इमाम मुस्लिम बैठ जाते। रास्ता में पानी भी नहीं था। सफर की एक सबसे बड़ी तकलीफ ये भी दरपेश थी, लेकिन हजरत इमाम मुस्लिम हुसैन पाक के हुक्म के मुताबिक थे। आप बच्चों को लेकर चले हैं, रास्ता में कुछ कांटों के झुंड नजर आते थे, इसके अलावा कोई सायेदार दरख्त न था। अल्लाह अल्लाह करके रास्ता तय होता है। इमाम मुस्लिम कूफा पहुंच जाते हैं। इमाम मुस्लिम की आमद से पहले कूफा का आलम यह था कि पूरे कूफा शहर को सजा दिया था, इसलिए कि अब नबी का शहजादा आ रहा है, नबी के घर का आ रहा है। पूरे कूफा को सजाया गया था, संवारा गया था, जगह जगह इस्तकबालिया का इंतजाम मौजूद था, जगह जगह आहलन व सहलन मरहबा कहने वाली टोलियां मौजूद थी। हजरत इमाम मुस्लिम कूफा में दाखिल हो जाते हैं। आप जब कूफा में पहुंचे हैं, कूफा के लोगों ने आपका पुरजोर खैर मकदम किया। हजरत इमाम मुस्लिम ने कूफा के लोगों की तबीयत को देखा, आप खुश हो गए। उन लोगों ने आपको मुख्तार सख्ती के घर पर रोका। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुबह हुई जब देखा कि इज़्दाम कसीर दरवाजे पर है और लोग इमाम हुसैन की बैत हजरत मुस्लिम के हाथों पर कर रहे हैं, तब आपने एक खत अपने भाई हजरत हुसैन पाक की खिदमत में लिखा। जैसे हालात थे आपने वैसा खत लिखा। यजीद के जासूस पूरे कूफा में फैले हुए थे। खत लेकर कासिद रवाना हो जाता है। किसी ने जाकर यजीद को बताया कि कूफा के हालात बदल चुके हैं, लोग हुसैन की बैत पर आमादा हैं। हजारों की तादाद में, बल्कि 30,000 लोगों ने हुसैन की बैत कर ली है। यजीद सर पकड़ कर रह गया,
उसके लिए मौत का मंजर नजर आने लगा। अपने एक खास वजीर, किसे बुलाया? यहूदी को, यहूदी सरजौन को बुलाया और एक अलग कमरे में बंद करके कहने लगा कि अगर हुसैन पाक का शोरा इस तरह से बढ़ता रहा, बैत इस तरह से होती रही, तो हमारे लिए बर्बादी है। उसने कहा हुआ क्या? यजीद ने सारा वाकया कह दिया। तो उसने कहा घबराने की कौन सी बात है, मैं हूं ना। यजीद को ताकत देने वाला कौन? यहूदी। उसने कहा मैं हूं ना, जो इस्लाम का दुश्मन था। आज हुसैन की दुश्मनी पर सबसे पहला कदम उस सरजौन यहूदी ने यजीद के साथ बढ़ाया और कहा मैं हूं ना। उसने कहा कि ऐसा कीजिए, आप कूफा के गवर्नर को एक खत लिखिए कि गवर्नर की मौजूदगी में ये सब कैसे हो रहा है। हजरत बशीर जो कूफा के गवर्नर थे, अहले बैत के सच्चे पक्के आशिक थे, उसने खत लिखा और कहा कि तुम्हारी मौजूदगी में ये सब हो रहा है, इस पर क्यों नहीं पाबंदी लगती। तो उसने कहा कि हम नहीं रोक सकते, इसलिए कि हम अहले बैत के दर के टुकड़ों पर पलने वाले हैं, हम हुसैन की मुखालफत नहीं कर सकते हैं। इब्ने ज़ियाद को बुलाया गया और कहा गया कि फौरन को इंतजाम किया जाए। इब्ने ज़ियाद ने एक धोखे की चाल चली, मक्का के रास्ते से हुसैन पाक के लिबास की तरह लिबास को पहना और रात के अंधेरे में वो कूफा में दाखिल हुआ। चूंकि हजरत इमाम मुस्लिम का खत वहां से निकल चुका था, ये शोहरत हो चुकी थी कि इमाम हुसैन कूफा में आने वाले हैं। अब उसने अपने लोगों से ये खबर मशहूर कराई कि हुसैन आ गए, हुसैन आ गए। पूरे कूफा में शोहरत हो गई कि हुसैन आ गए। वो इब्ने ज़ियाद रात की तारीकियों में दारुल खिलाफा में पहुंच गया और जाने के बाद नोमान बिन बशीर से कहा कि यजीद का हुक्म है कि तुमको माजूल किया जाता है, तुम्हारी जगह पर मैं बैठता हूं। आपने फरमाया कि मुझे ये मंजूर है, क्योंकि जिस हुकूमत से अहले बैत अतहार को तकलीफ पहुंचे उस हुकूमत के हम कायल नहीं है। आपने खंदा पेशानी से कबूल किया। सुबह होती है, इब्ने ज़ियाद ने पहला दरबार खोला लगाया और तमाम कूफा के लोगों को बुलाया और अपनी भयरूपिया निगाहों से उसने देखा और पहचान लिया कि कौन कौन लोग उसके मतलब के हैं। चुनांचे उसने पब्लिक में तलाश करना शुरू किया और अपने लोगों से उनको एक खास कमरे में बुलाया। बुलाने के बाद कुछ बात की और उनको कूफा की गलियों में छोड़ दिया। ये खतीब बनकर, मुकर्रिर बनकर तकरीरें करने लगे। पहली तकरीर का मौका ये था कि उन्होंने ऐसी तकरीरें की कि यजीद की मुखालफत बंद हो गई, अगरचे इमाम पाक की मुखालफत अभी शुरू नहीं हुई थी। दूसरी तकरीर ये थी कि लोगों को कारोबार की तरफ रगबत दिलाई जाए, लोगों को सियासत से हटाया जाए, ये बताया जाए कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम खाओ कमाओ ऐश की जिंदगी गुजारो। जगह जगह खतीब पहुंच गए, मोहल्ले दर मोहल्ले नुक्कड़ प्रोग्राम करना शुरू कर दिए और लोगों को अपनी खिताबत से कारोबार की तरफ रुझान दिलाने लगे। तीसरी तकरीर उस वक्त हुई कि जब दो तकरीरें कराकर इब्ने ज़ियाद ने कूफा पे गलबा पा लिया। अब तीसरी तकरीर खुलेआम इमाम हुसैन के खिलाफ होने लगी है। तारीख ने अपना रुख पलटा और हजरत इमाम मुस्लिम की वो बैत जो 30,000 लोगों में फैली थी, वो कूफा की जामा मस्जिद तक मुंतकिल रह गई। फिर एक वक्त ऐसा आया कि हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मगरिब की नमाज की नियत बांधी। पूरी जामा मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। एक तारीख में लिखा है कि 30,000 नमाजी थे। आपने मगरिब की नमाज की नियत बांधी। उधर इब्ने ज़ियाद के कासिद ने कूफा में ये सदा लगाई कि जिसने मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी उसको कत्ल कर दिया जाएगा। हजरत इमाम मुस्लिम ने नमाज पूरी की, सलाम फेरा, घूम कर देखा पूरी मस्जिद खाली। एक सिर्फ ज़ईफ बूढ़ा
लाठी के सहारे तस्बीह लिए एक दीवार की टेक से बैठा हुआ है। हजरत इमाम मुस्लिम ने पूछा कि तुम कौन हो? पूरी मस्जिद के नमाजियों को क्या जमीन खा गई, क्या आसमान निकल गया, ये कहां चले गए? वो शख्स हजरत इमाम मुस्लिम के करीब बढ़ता है, आपके हाथों को बोसा देता है, अर्ज गुजार है कि हुजूर मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूं, मैं खानदाने अहले बैत की अजमतों से वाकिफ हूं। आपने नियत बांधी थी, कूफा में ऐलान हो गया था कि जिसने मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी है उसको कत्ल कर दिया जाए। इस खौफ से लोग नमाज छोड़कर भाग गए हैं और आप और मैं बचा। लेकिन आप घबराए नहीं, जब तक कि ये जान है आप पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बूढ़े शख्स ने हजरत इमाम मुस्लिम का हाथ पकड़ा, अपने घर की तरफ ले चला। कल वो कूफा जो इमाम मुस्लिम की आमद से पहले उनके इस्तकबाल में सजाया गया था, लोगों ने घरों से निकलकर उनका इस्तकबाल किया था, आज हजरत मुस्लिम कूफा के बाजार से गुजर रहे हैं, गलियों से गुजर रहे हैं, सड़कों से गुजर रहे हैं, जिसके दरवाजे से गुजरते हैं इमाम मुस्लिम को देखकर वो अपना दरवाजा बंद कर लेता है। हजरत इमाम मुस्लिम के दोनों शहजादे आपके साथ नहीं थे, बल्कि ये हुआ था कि जब कूफा के लोगों ने आपका पुरजोर खैर मकदम किया तो ज्यादा चाहने वालों ने दोनों बच्चों को ले लिया और अकीदत और मोहब्बत के तौर पर अपने अपने घरों में रखना शुरू कर दिया। हजरत इमाम मुस्लिम को यह भी खबर नहीं कि उनके बच्चे कहाँ हैं, वो ये भी नहीं जानते थे कि उनके बेटे हैं कहाँ। अब तारीख पलट चुकी थी, दौर बदल चुका था, कूफा के लोगों ने बदअहदी शुरू कर दी थी, इमाम मुस्लिम से बगावत का कदम बढ़ा दिया था। सारे कूफा के घरों के दरवाजे हजरत इमाम मुस्लिम के लिए बंद हो चुके थे। लेकिन वो बूढ़ा साहबी रसूल हजरत हानी अपने घर पर मुस्लिम रजी अल्लाह तआला अन्हु को ले जाकर बैठा देते हैं, बिस्तर लगाते हैं, खाना तैयार करते हैं, नबी के घर वाले का पुरजोर इस्तकबाल करते हैं। यजीद के जासूस ने इब्ने जियाद को सुबह खबर दे दी कि हजरत हानी के यहाँ मुस्लिम बिन अकील मेहमान हैं। उसने जो था चंद सिपाहियों को भेजकर हजरत हानी को उठवा लिया और उठवाने के बाद उसने सबसे पहले पूछा कि ये बताओ क्या तुम्हारे यहाँ मुस्लिम बिन अकील हैं? साहबी रसूल थे। आपने फरमाया कि हाँ हैं, लेकिन आप उन्हें तलाश नहीं कर सकते। इब्ने जियाद ने कहा कि इनको जंजीरों में कैद कर दो, पूरे कूफा में ये खबर फैला दो कि हानी का कत्ल कर दिया गया है, और इसलिए कर दिया गया है कि इन्होंने मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी थी। पूरे शहर में बिगल बच गया कि हानी का कत्ल हो गया। हजरत इमाम मुस्लिम को जब ये खबर मिली तो तकरीबन मगरिब का वक्त हो चुका था। आपने जब मगरिब से पहले आपको ये खबर मिली तो आपने फरमाया कि मैं हानी के कत्ल का क़िसास लूंगा। आपने फिर एक बार कूफियों की गैरत तो ललकारा। वो कूफी जो गिरगिट की तरह रंग बदलते थे, अपनी चाल बदलते थे, इमाम मुस्लिम की एक आवाज पर फिर सड़क पर आ गए और हजरत हानी के कत्ल का बदला लेने के लिए तैयार। हालांकि हजरत हानी को कत्ल नहीं किया गया था, सिर्फ छिपा दिया गया था। ये धोखा दिया जा रहा था कि हानी को कत्ल कर दिया गया। अब शहर में ऐलान हो गया था, हजरत मुस्लिम ने क़िसास के लिए तैयार कर लिया। लोग नारे लगाते हुए दारुल खिलाफत तक पहुंचे हैं, लेकिन इब्ने जियाद का चेहरा देखने के बाद जितने इमाम मुस्लिम के साथ आए थे सब बैक हो गए, पीछे भाग गए। फिर हजरत मुस्लिम तन्हा रह गए। अल्लाह जाने किस मिट्टी से बने थे वो कूफी, कितने बदअहद थे वो कूफी, जिन्हें आले रसूल की इज्जत और अजमत का जरा भी पता था। हजरत इमाम मुस्लिम फिर वापस हजरत हानी के मकान में आते हैं, लेकिन आप ये सोचने लगे कि अगर हम हानी के मकान में रहे और मेरी वजह से इस घर पर कोई मुसीबत टूटी तो इसके जिम्मेदार हम होंगे।
आपको दो फिक्रें सबसे ज्यादा सता रही थी। एक फिक्र सबसे बड़ी तो ये थी कि आपने जो इमाम हुसैन को खत लिख दिया था कि आप तशरीफ ले आइए, ये फिक्र थी कि हुसैन पाक खत पढ़कर खुदा ना करे कहीं आ ना जाए, क्योंकि ये कूफा के लोग बदअहद हैं, इमाम पाक को ईजा ना पहुंचाए। सबसे बड़ी फिक्र इमाम मुस्लिम को ये थी। दूसरी फिक्र ये थी कि आपके बच्चे आपके पास नहीं थे, आप रात की तारीकियों में कूफा के शहर में सिपाहियों से अपने आप को बचाते बचाते अपने बच्चों को तलाश करने निकले हैं। कहीं भी किसी का दरवाजा खुला ना मिला, कहीं कोई फौजी खड़ा होता था, आप घूम जाते थे। जाने कितना आपने इस कूफा का सफर कर लिया और आपको अचानक एक घर खुला मिल गया। एक ज़ईफा दरवाजे पर बैठी, हजरत इमाम मुस्लिम ने सलाम किया। ज़ईफा ने जवाब दिया, पूछा कि तुम कौन हो? तो हजरत इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि मैं मक्का का रहने वाला हूं, कुछ दिन पहले यहां शाहाना कर्रोफर के साथ आया था। उस ज़ईफा ने कहा कि तुम मुस्लिम बिन अकील तो नहीं हो? आपने फरमाया कि हाँ मुस्लिम बिन अकील हैं। तो उसने कहा कि हमारे भाग खुल गए, हमारी तकदीर चमक गई, हमारे घर में शहजादे रसूल तशरीफ ले आया है। उस ज़ईफा ने अपने घर में हजरत इमाम मुस्लिम को बुला लिया और बुलाने के बाद बड़ा पुरजोर इस्तकबाल किया। पूछा कि इमाम क्या आपको भूख लगी, खाना खाएंगे? आप फरमाते हैं कि नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे, खाना हम खा चुके हैं, लेकिन मुझे अपने बच्चों की फिक्र है। कहा कि आपके बच्चे कहाँ हैं? हजरत इमाम मुस्लिम ने फरमाया कि मैं जिस दिन से आया हूँ आज तक मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा है। ये कूफा के लोग बड़ी अकीदत से मेरे बच्चों को कांधे पर बिठाए घूम रहे थे, लेकिन अल्लाह जाने आज ये बदल चुके हैं, मेरे बच्चों का हाल क्या होगा? वो ज़ईफा कहती है कि आप घबराएं ना, मेरा बेटा बिलाल फौज में मुलाजिम है, अनकरीब वो पता लगा कि आपके बेटे को आप तक पहुंचा देगा। थोड़ी देर के बाद बिलाल कसा बंधा अपने घर में आता है। हजरत इमाम मुस्लिम को उसने बैठे देखा, चूंकि सब कुछ वो जान रहा था। अब उसने गिरगिट की चाल अपनाई और इमाम मुस्लिम को सलाम किया, अकीदत के साथ सलाम किया। ज़ईफा ने कहा, तवा नामी ज़ईफा थी, उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा है, ये फौज में है, ये आपकी मदद कर देगा। उसने कहा क्या आपकी मदद, हमें बताइए। आप फरमाते हैं कि मेरे दो बच्चे मैं जिस दिन से आया हूँ उस दिन से मेरे पास नहीं है। अब कूफी अपनी चाल बदल चुके हैं, अब कूफी मेरे कत्ल का इंतजाम कर चुके हैं। मुझे अपने बच्चों की फिक्र सता रही है, आया कि वो जिंदा हैं कि नहीं है, वो जहां हो मुझसे मिला दिया जाए। उसने कहा आप घबराएं ना, आप रात भर आराम करें, सुबह होते हुए मैं आपके बच्चों को आपसे मिला दूंगा। हजरत इमाम मुस्लिम को शक था उसकी बातों पर, लेकिन कभी कभी कुछ यकीन भी था, क्योंकि उसकी माँ बड़ी सच्ची नजर आ रही थी। इमाम मुस्लिम लेट जाते हैं। नींद कहाँ थी, रात भर और रातों वज़ाइफ में गुजारे, नमाज़े तहज्जुद पढ़ने के लिए हजरत इमाम मुस्लिम उठ जाते हैं। उधर तवा ने अपने बेटे बिलाल को उठाया और कहा कि बेटा जाओ। हालांकि सोया वो भी नहीं था, बल्कि रात भर अमीरी के ख्वाब देख रहा था कि मैं मुस्लिम को कैद कराकर इब्ने ज़ियाद से इतनी रकम वसूल कर लूंगा कि मेरे पास दौलत का अंबार लग जाएगा। अब वो शख्स निकलता है और फौजियों से मिलकर इब्ने ज़ियाद के दरबार तक पहुंच जाता है। अब उसने खबर दे दी कि हजरत इमाम मुस्लिम उसके मकान पर मेहमान हैं। इब्ने ज़ियाद ने फौज को भेज दिया। फौज तो आके मकान पर आती है, दस्तक देती है। तो ने पूछा कौन है? कहा कि हम फौजी हैं। वो ये समझी कि उसके बेटे ने इमाम मुस्लिम की मदद कर दी है, उनके बेटों को ला दिया होगा। बूढ़ी ने जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन दस्तक का अंदाज ऐसा था कि हजरत इमाम मुस्लिम खतरा भांप गए थे। आप समझ गए थे कि ये कोई सच्चों की दस्तक नहीं है, ये कोई अच्छों की दस्तक नहीं है। जब दरवाजा खुला गया, फौज घर में दाखिल हो जाती है, हजरत इमाम मुस्लिम को पकड़कर बाहर घसीट लाती है। हजरत इमाम मुस्लिम ने फरमाया कि क्या चाहते हो तुम लोग? फौज ने कहा
कि मैं तुमसे क्या चाहूंगा, इब्ने ज़ियाद ने तुम्हारे सर पर इतने 1000 दिरहम का इनाम रखा है। हजरत इमाम मुस्लिम फरमाते हैं तो ये हाशमी खानदान का शेर ऐसे नहीं मरेगा, जब इसकी तलवार उठेगी तो जिधर घूमेगी उधर लाशों पर लाशें गिरेगी। चुनांचे जंग शुरू हो जाती है। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार, हाशमी तलवार जिस तरफ रुख करती थी उधर काया पलट देती थी, गाजर मूली की तरह लोगों को काट देती थी। दारुल खिलाफा के दरवाजे पर यह जंग शुरू हुई और इब्ने ज़ियाद ने किले के ऊपर से इमाम मुस्लिम पर पत्थर बरसवाना शुरू कर दिया। इमाम मुस्लिम कभी जमीन पर, कभी उछलकर छत पर जाते थे, कभी ऊपर लड़ते थे, कभी नीचे लड़ते थे, कभी मैमना को मिसमार करते थे, कभी मैसरा को ढेर कर देते थे। जिस तरफ रुख हो जाता था इमाम मुस्लिम की तलवार से लोगों की गर्दनें कटती चली जाती थी। बिलाखिर वो जंग फिर दारुल खिलाफा से होते होते तवा के मकान के करीब आ जाती है। पहले इधर बढ़ी फिर पीछे हुई। हजरत इमाम मुस्लिम को प्यास की शिद्दत थी। आपने तवा से पानी मांगा, उस बूढ़ी ज़ईफा ने आपको एक कटोरे में पानी दिया। हजरत इमाम मुस्लिम का तलवार से होंठ कट चुका था। आपने जैसे ही पानी को पीना चाहा, पूरा पानी लाल हो जाता है। आपने पानी को फेंक दिया। यजीदियों ने आप पर एक बारगी हमला कर दिया। जख्मों को बर्दाश्त न करके हजरत इमाम मुस्लिम बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम को रस्सियों में बांधकर ऊंट पर कस दिया गया। वो इमाम मुस्लिम जिनके इस्तकबाल के लिए कूफा का हर फर्द तैयार था। बड़ी शाहाना कर्रो फर के साथ लोगों ने इमाम मुस्लिम का कूफा में इस्तकबाल किया था। आज इमाम मुस्लिम हैं, जख्मों से चूर हैं, रस्सी में बंधे हैं, घोड़े पर लाद दिए गए हैं। हजरत इमाम मुस्लिम को कूफा की गलियों गलियों में घुमाया जा रहा है और ऐलान किया जा रहा है, आए लोगों, यजीद से बदअहदी का नतीजा देख लो। ऐलान करता हुआ वो दरबारे इब्ने ज़ियाद तक पहुंच जाता है। हजरत इमाम मुस्लिम को वहां खोल दिया जाता है। आप जमीन पर गिर पड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद आपको होश आता है। जब आपको होश आया तो आपने देखा कि आपके म्यान में तलवार नहीं थी। आपने अशद से कहा, फरमाते हैं कि तुमने कहा था कि नीचे उतर आओ, तुम्हें अमा दी जाएगी। मैं नीचे उतरा, तुमने ये भी बदअहदी कर दी, यहां पर भी धोखा कर दिया। खैर, तुम ये न समझना कि नबी के शहजादे को तुम ऐसे ही कत्ल कर दोगे, बल्कि ये जब रब्बे हकीकी से मुलाकात करेगा तो अब भी सैकड़ों को वासिले जहन्नम कर देगा। हजरत इमाम मुस्लिम की गरजदार आवाज थी। इब्ने ज़ियाद आया। हजरत इमाम मुस्लिम ने सलाम नहीं किया। एक वजीर उठता है और कहता है कि मुस्लिम, तुमने गवर्नर को सलाम नहीं किया। आप फरमाते हैं कि जो मेरे कत्ल का मंसूबा बनाए, जो रसूलुल्लाह के खानदान की अजमतों से खिलवाड़ करे, मैं उसको सलाम नहीं करता। उसने कहा, अच्छा तो फिर आप सदा के लिए तैयार हो जाओ। हजरत इमाम मुस्लिम को कोठे पर चढ़ाकर, दुनिया वालों को आवाज देकर, इकट्ठा करके, रस्सी से बांधकर, कोठे की छत पर खड़ा करके इमाम मुस्लिम पर ऐसा वार किया गया कि आपके गर्दन को जिस्मे अक़दस से जुदा कर दिया गया। और तारीख में लिखा है कि हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश को उठाकर जंगल में फेंक दिया गया। एक रिवायत में है कि पहले उसको कूफा की गलियों में घुमाया गया। अलगरज ये कि ये वो बदअहद हैं कि जिन्होंने धोखेबाजी से नबी के लालों को करबला में बुलाया और बुलाने के बाद उनके कत्ल का मंसूबा बनाया। हजरत इमाम मुस्लिम इस कदर पाकीज़ा तबीयत के आदमी थे, इस कदर बदअहदी के बाद भी आपने काजी शरी से ये फरमाया था कि मेरे दोनों बेटे तुम्हारे यहां हैं, मेरे बाद मेरे बेटों को तुम मदीने पहुंचा देना।
उसने वादा कर लिया और अशद से कहा था कि मैंने जो खत इमाम हुसैन को लिखा है उस खत के ताल्लुक से मैं तुमसे ये कहता हूं कि इमाम हुसैन को ये खबर पहुंचा दी जाए कि आप जहां पर आ गए हो वहीं से फिर मदीने वापस हो जाए, आप कूफा ना आए। लेकिन वो बदहेद जालिम जिन्होंने बच्चों को बाहिफाजत मदीने पहुंचाने का है तो पैमान लिया था, इमाम मुस्लिम के शहजादों को मदीने तक पहुंचाने की कसम खाई थी, इमाम मुस्लिम के बाद उन शहजादों के कत्ल का मंसूबा बनाया जाने लगा। इंशाअल्लाह अज़ीज कभी किसी दूसरे मौके पर शहजादगान इमाम मुस्लिम की शहादत बयान करूंगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।